ओके सुनो, एक एक करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ओके लिसन, स्टार्ट हो गई। ओके बच्चे, टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। कल अपन ने पेरेन्काइमा कंप्लीट, स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीट किया नहीं किया बच्चे? लिखो स्क्लेरेन्काइमा। बेटा मैं कह तो रहा हूं, एक एक करके जाते रहो आते रहो। स्क्लेरेन्काइमा, सुनो बच्चे ध्यान से, स्क्लेरेन्काइमा ठीक है बच्चे। अपन सपोर्टिव टिश्यू कर रहे हैं और सच में देखा जाए तो ये सपोर्टिव टिश्यू सबसे मेन है सपोर्ट करने में, ठीक है। डेड सेल का बना हुआ है, इसका एक ही काम है। क्या काम है इसका? सुनिए, क्या काम है बच्चे इसका? सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना। जैसे दीवारें हैं, जैसे आप जाली जंगले लगा लेते हो, है ना, ठीक है, जैसे आप रेलिंग लगा लेते हो, तो प्लांट की ये जाली जंगले रेलिंग प्लांट की दीवारें कौन है आपका टिश्यू? स्क्लेरेन्काइमा। इसका और कोई काम नहीं है। डेड है तो ना इसमें साइटोप्लाज्म है ना इसमें प्रोटोप्लाज्म है, सिर्फ सेल वॉल है इसकी जो नॉन लिविंग है, लिग्निन से बनी हुई है। एलोंगेटेड ये सेल्स होते हैं और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो पहले इनका फंक्शन लिख लो। प्रोवाइड्स रिजिडिटी हार्डनेस, प्रोवाइड्स रिजिडिटी हार्डनेस, बताता हूं बच्चे, रिजिडिटी हार्डनेस एंड मैकेनिकल सपोर्ट बच्चे, रिजिडिटी हार्डनेस एंड मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी हार्डनेस एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ध्यान से सुनना बच्चे, देखो अगर बाहर से हार्ड है ना, सिर्फ सरफेस पे हार्ड है, तो आप उसको क्या बोलते हो? हार्डनेस जनरली। और अगर अंदर तक क्या है बच्चे? वो हार्ड है, तो उसको क्या बोलोगे आप? रिजिड। क्या बोलोगे? रिजिड, ठीक है। जैसे एक आयरन का पीस क्या होगा? रिजिड। और एक चॉकलेट, जैसे जो बाहर से क्या होता है, जिसमें जैसे टॉफी में बीच में लिक्विड होता है ना, तो बाहर से वो टॉफी क्या हो गई? हार्ड, और अंदर उसके पास क्या हो गया? लिक्विड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हार्ड बोलेंगे। तो अगर किसी सेल को हार्डनेस देनी है या थ्रू आउट सेल को क्या बनाना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसका किसका काम है बच्चे? स्क्लेरेन्काइमा। सेल वॉल इज हाईली लिग्निफाइड, सेल वॉल इज हाईली लिग्निफाइड। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और एक इसमें लिग्निन भी चिपका होता है सेल वॉल के साथ। सेल वॉल इज हाईली लिग्निफाइड। कैरेक्टरिस्टिक से लिखा रहा, अच्छा सॉरी, पहले फंक्शन लिखा दिया ना, अब लिख लो कैरेक्टरिस्टिक। सेल वॉल इज हाईली लिग्निफाइड, सेल वॉल इज हाईली लिग्निफाइड, नो साइटोप्लाज्म, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, नो साइटोप्लाज्म, नो साइटोप्लाज्म, elongated cells, elongated cells, elongated cells, elongated cells। जाओ बच्चे, आपको जाने दो। नहीं, elongated cells, no intercellular space, no intercellular space, elongated cells, no intercellular space, no intercellular space। ठीक है बच्चे, लिख लिया, समझ आ गई? ओके। हम बच्चे कोई भी फ्रूट खाते हैं जिसमें गुठली होती है, ठीक है, कोई एग्जाम्पल बताओ? मैंगो, है ना। मैंगो की गुठली को कभी तोड़ के देखा है? उसमें से एक सॉफ्ट सीड भी निकलता है। तो जो मैंगो की गुठली का बाहर वाला रीजन है वो किससे बना है बच्चे? स्क्लेरेन्काइमा। किससे बना है? स्क्लेरेन्काइमा। कोकोनट, ग्रीन कोकोनट है, उसके बाद जब कोकोनट बच्चे सूख जाएगा तो उसको अपन छीलते हैं, जो उसके बाल से होते हैं उसको बोलते हैं हस्क। क्या बोलते हैं? तो जो छीलते हो आप उसे, वो आपके पास क्या है बच्चे? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ऐसे ही जूट,
पाम, हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब हस्क भी बोलते हैं ना उसे। तो जो भी आपके पास क्या है बच्चे, जैसे जूट जिसकी रस्सियां बनती है ना, उसमें भी क्या होता है कि जूट प्लांट की जो, मान लो कि आपने कोई ब्रांच तोड़ी है, उसका जो आउटर स्किन होगी आप उसको पील ऑफ करोगे, वो भी किससे बना हुआ है, स्क्लेरन काइमा। तो जो भी रस्सियां प्लांट से बनती है ना, चाहे वो जूट की हो, चाहे वो कॉटन हस्क की हो, चाहे वो बच्चे आपके पाम की हो, खजूर की हो, ये सब कौन से टिश्यूज हैं, स्क्लेरन काइमा। ये सिर्फ प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहे थे, सपोर्ट। क्या प्रोवाइड कर रहे थे, सपोर्ट। दूसरा, जितने भी ग्रेटी मास है, जैसे हम लोग आलमंड्स खाते हैं ना, हम बादाम नहीं खाते, अगर हिंदी में बोले तो हम उसे बोलते हैं बादाम गिरी। बादाम जो आता है वो हार्ड एक आता है जैसे पिस्ता की तरह, उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जो सीड निकलता है वो बादाम है, आलमंड है, आप उसको खाते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड बाहर वाली कवरिंग है वो किससे बनी हुई है, स्क्लेरन का है। अब थोड़े दिनों में प्लम आएगा, आड़ू है ना, फ्रूट, उसका जो सीड होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चे, हार्ड, उसमें छोटे छोटे दाने या सुराग से मिलेंगे अपने को, वो किससे बना हुआ है बच्चे, स्क्लेरन का। देखो सारे सीड बने हुए, मैं वैसे पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। प्लम, हाँ सॉरी, हाँ वो पीच होता है, प्लम वो आलू बुखारा, उसका भी सीड क्या होगा बच्चे, ऐसे ही हार्ड होगा। गावा सीड्स, ठीक है, छोटे जरूर होते हैं गावा सीड्स, लेकिन वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड, तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होते गावा सीड्स, ठीक है, वो एक सोर्स ऑफ रफेज है बस बॉडी के लिए, ठीक है। तो सीड्स की आउटर कवरिंग किससे बनी होगी बच्चे, स्क्लेरन काइमा। जो भी हस्क, फाइबर्स, रोप्स, फैब्रिक्स, ये सब क्या होंगे, स्क्लेरन काइमा। इवन कॉटन का फूल होता है ना, नरमे का, कपास का फूल होता है, वो भी किससे बना हुआ है, कौन सा टिश्यू है वो, स्क्लेरन काइमा। कौन सा टिश्यू है बच्चे, वो स्क्लेरन काइमा। समझ आ गई, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इसके दो पार्ट्स लिख लो, पहला है फाइबर, दूसरा है स्क्लेराइड। एक तरफ जैसे बीच में डैश लगा के ऐसे, एक लिखो फाइबर्स, एक लिखो स्क्लेराइड्स, स्क्लेरिड्स, स्क्लेराइड्स या स्क्लेरिड्स। फाइबर्स की तरफ लिखो लॉन्ग हाईली एलोंगेटेड सेल्स, लॉन्ग हाईली एलोंगेटेड सेल्स। ऐसे हो जाऊं प्रतीक, ऐसे ही पढ़ाऊं ना, फिर क्या दिक्कत है, सीधा हो, पीछे हो। हाईली लॉन्ग, इसका फाइबर का हाईली या लॉन्ग हाईली एलोंगेटेड सेल्स। स्क्लेराइड्स का लिखो elongated cells but not as fibers। ये भी स्क्लेराइड्स भी elongated होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने फाइबर्स होते हैं, जितने फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स क्या होते हैं, यूज्ड टू मेक रोप्स और फैब्रिक्स, यूज्ड टू मेक रोप्स और फैब्रिक्स। यूज्ड टू मेक रोप्स और फैब्रिक्स। कल से बेटा तूड़ी वगैरह ले आता हूं मैं, कल इकट्ठी लाके यहाँ रख देते हैं, खाते रहना आराम से। हाँ तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ तूड़ी वगैरह रख देता हूँ कल, जो मन करे वो बता देना। हाँ जी, यूज्ड टू मेक रोप्स एंड फैब्रिक्स। स्क्लेराइड्स का लिखो outer covering of seeds provides protection to seeds, outer covering of seeds so provide protection to seed, sclerides provide protection to seed बच्चे, ठीक है। पेरेन्काइमा लिविंग था, फूड स्टोर करता था, उसमें अगर क्लोरोफिल आ गया तो क्लोरेन्काइमा हो गया। उसके बाद आपका क्या आ गया था, कोलन काइमा, जो कि क्या प्रोवाइड करता था, फ्लेक्सिबिलिटी। कोलन काइमा की जो कॉर्नर्स थी वो क्या थी, थिक। स्क्लेरन काइमा की सारी दीवारें क्या है, थिक। लिविंग है, डेड है, डेड है, किसी तरह का कोई फंक्शन और नहीं है, सिर्फ एक ही फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट, हार्डनेस, रिजिडिटी, सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा, स्क्लेरन काइमा। तनुज क्लियर है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लिखो बच्चे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में तीन आ गए,
पेरन, कोलन और स्क्लेरन। अब आ गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट 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 टिश्यू। पहला लिखो बच्चे जाइलम, पहला लिखो जाइलम। क्या करता है बच्चे जाइलम? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू upper parts of plant, बच्चे from roots to upper parts of plant, transports water and minerals from, बोलो बच्चे, from roots to upper parts of plant, roots to upper part of plant। देखो बच्चे, इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर इसमें भी आप गौर से देखो बेटा, अपने पास कई सारी चीजें, जैसे कि बेटा अगर हम गौर से देखें, एक सेल्स इस जैसे, ये हो गए आपके दूसरे वाले सेल्स नंबर 2, ठीक है, ये आपके पास हो गए बच्चे थर्ड टाइप ऑफ सेल्स नंबर 3, और एक ये बीच में कुछ और है ये वाले, ये आपके पास हो गए नंबर 4, 4 तरह के सेल्स हो गए। इसलिए इसको क्या बोला गया बच्चे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोला? देखो यार, खाना है नॉर्मली खाओ, मुझसे छुपाने और उसमें अपना दिमाग लगा रहे हो, फिर ये नहीं पढ़ पाओगे बच्चे। बेटा फिर पढ़ाई के टाइम तो पढ़ाई जरूरी है ना। तेरे तो घर पे आज फोन जाएगा, देख तू जितनी हरकतें करेगी उतना मैं ज्यादा कन्विंस हो जाऊंगा घर पे फोन करने के। ये बच्चे क्लियर है आपके पास? ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वाला जो टिश्यू है बेटा, ये क्या करेगा, इसमें एक टिश्यू में कई तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जाइलम में सबसे पहले लिखो बेटा ट्रैकियट्स, जाइलम ट्रैकियट्स, जाइलम ट्रैकियट्स, जो जैसे पाइप शेप में है ना ये सेल्स, तो इनका बीच की जो खाली जगह इसको बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे पाइप के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखो बच्चे जाइलम ट्रैकियट्स। जाइलम ट्रैकियट्स में लिखो डेड है, पहले तो डेड सेल्स है, क्योंकि इनको कोई काम नहीं करना है, इनका कोई फंक्शन नहीं है, इनमें से सिर्फ पानी ने क्या करना है, अपने आप मूवमेंट करनी है। पानी को ऊपर वाली साइड खींचेगी कौन सा? ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट में ऊपर से पानी उड़ेगा तो ऊपर की तरफ पानी सक होगा, नीचे से पानी को क्या किया जाएगा? पुश किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जाइलम का फंक्शन कंडक्ट हो जाएगा। जाइलम खुद कुछ नहीं करना है, जाइलम एक पाइप है जिसके थ्रू क्या मूवमेंट हो रही है बच्चे? पानी मूव कर रहा है, जिसमें जाइलम का कोई लेना देना नहीं है, कोई पानी को पुश नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। समझ आ गई? तो जाइलम क्या है? जाइलम ट्रैकियट्स क्या है? डेड है, डेड सेल्स, हाईली elongated, dead cells, highly elongated, lignified, highly elongated, lignified, 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 large cavities, lignified, large cavities, बेटा पेन से लिखते ना, ये तो लार्ज कैविटीज, ठीक है। और इनके एंड होते हैं टेपर, ऐसे टेपरिंग एंड्स, ठीक है। एंड्स क्या होते हैं इनके? टेपर होते हैं, टेपरिंग एंड्स, ठीक है। काम क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर अपवर्ड्स, काम लिख लो, कंडक्शन ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। नहीं, जाइलम का, जाइलम ट्रैकियट्स का, कंडक्शन ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। लिग्निन बच्चे एक है ना, जैसे सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, ऐसे ही लिग्निन एक मटेरियल होता है आपका, हायर शुगर है, वो भी सेलुलोज की तरह है। तो वो लिग्निन दीवारें जो होती है उस पर लिग्निन जमा हो जाता है, इसलिए लिग्निफाइड बोलते हैं उसको। क्या बच्चे? कंडक्शन ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन।
बहुत शरारती है तुम, मैंने आज देखा तेरे को वीडियो में। ठीक है, अगला लिखो जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स। एसी बंद ही कर दो यार, क्या जरूरी है। जाइलम वेसल्स, गर्मी होगी तो चला लेंगे। जाइलम वेसल्स, ठीक है। अब वेसल्स क्या है बेटा, थोड़ी सी जो बीच की कैविटी है वो क्या है, ज्यादा है, तो वाइड, क्या कहते हैं इस जगह को, वाइड ल्यूमेन। वाइड ल्यूमेन, elongated cells। ओ भाई ज्यादा दिमाग मत लगा, 3 पे ही कर दे, पंखा ही कम कर दे बेटा, आवाज नहीं आती इसमें, वो करने दे उसको। ठीक है, क्या लिखा है बच्चे, elongated cells, wide lumen। ठीक है, होगा इसमें भी लिग्निफाइड ही बच्चे। ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स, लिग्निफाइड सेल वॉल्स। ये भी क्या होंगे बच्चे, डेड। इनका भी काम सेम है, कंडक्शन ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। कुछ नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बस। जैसे दीवार है सिंपल, ब्रिक्स की दीवार बना दी, सेलुलोज हो गए, ब्रिक्स के ऊपर सीमेंट लगा दी, लिग्निन हो गया, बस स्ट्रेंथ बढ़ा देगा उसकी। ठीक है बच्चे, हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े। ठीक है, इसका भी फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये भी क्या है, डेड है। अगला है जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा लिविंग होते हैं कि डेड होते हैं, लिविंग। क्या करते हैं, फूड स्टोर, और क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट। तो जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग होंगे, सारी प्रॉपर्टीज पेरेनकाइमा वाली होंगी इसमें। जाइलम पेरेनकाइमा क्या होंगे, लिविंग होंगे, और सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, पेरेनकाइमा वाली होंगी। ठीक है, अपने को ज्यादा नहीं करना है, लिखो जाइलम पेरेनकाइमा, PARENCHYMA, पेरेनकाइमा लिविंग। ये क्या करते हैं, स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, stores food and conduction of water, conduction of water sideways। क्या हो गया, चला ही ले यार, ये गर्मी आ गई। कंडक्शन ऑफ वाटर साइडवेज, समझ आ गई बच्चे। ठीक है, दूसरा अगर लिखना है तो लिख सकते हो, प्रोवाइड सपोर्ट, वो तो चीजें जो है वो है बच्चे। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला लिखो, जाइलम फाइबर्स या फिर स्क्लेरेनकाइमा, एक ही बात है। जाइलम फाइबर्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है बच्चे, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, लिविंग या डेड, डेड। क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, बस रिजिडिटी। डेड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी, डेड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी। अच्छा, ट्रैकयार्ड और वेसल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ट्रैकयार्ड में क्या थे, टेपरिंग एंड्स, और वेसल्स में क्या थे बच्चे, कोई टेपरिंग एंड्स नहीं है, प्रॉपर एंड्स है ऐसे। ठीक है, ट्रैकयार्ड्स के जो ल्यूमेन है वो क्या है, नैरो, वेसल का जो ल्यूमेन है वो क्या है बच्चे, वाइड। ठीक है, वेसल लंबे सेल्स नहीं है जितने कौन थे, ट्रैकयार्ड्स। ट्रैकयार्ड्स लंबे हैं लेकिन क्या है, पतले, और एंड्स क्या है, टेपरिंग। वेसल्स बस मैं तो वैसे ही बता रहा हूं कि मैं भाई, अगर एक्सरसाइज में है तो लिखवा भी दूंगा कोई। ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स का ही डिफरेंस है, ये एलोंगेटेड ज्यादा, ये एलोंगेटेड कम, इसके टेपरिंग एंड्स, इसके राउंड एंड्स, इसका ल्यूमेन वाइड है, इसका ल्यूमेन क्या है, नैरो। ठीक है, क्लियर है बेटा, पुनीत जी क्लियर है इधर। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला लिखो बच्चे, फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, इसमें ना थोड़ा सा चेंज है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट नहीं करता। बोलो क्या करता है फ्लोएम,
स्टोर भी नहीं करता। मेक तो पत्ते करते हैं। पक्का? तो इतनी जल्दी हिल क्यों गए तुम लोग? कुछ और ही कुछ भी स्टार्ट कर दिया बोलना। बताओ बच्चे, जब इतना तुम्हें विश्वास था तो फिर तुम हिल क्यों गए अपने बात से? लिखो बेटा, फ्लोएम का फंक्शन ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखना, ट्रांसलोकेशन। सिर्फ माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है कौन? फ्लोएम। ठीक है, लेकिन बेटर वर्ड है इसका ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। डिफरेंस बता रहा हूं, देखो बच्चे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमने क्या किया, एक जगह खाना बना, लीफ में खाना बना, लीफ में खाना बनते ही वो कहीं पे जाके स्टोर हो गया। ऐसा नहीं होता। लीफ खाना बनाता है, खाना बनाने के बाद लीफ उस खाने को अपने अंदर ही क्या करता है? स्टोर करता है, और रात के टाइम या जब टाइम मिलेगा तब वो खाना वहां से उठ के कहीं और जगह जाके स्टोर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट होता तो हम उसे कहते ट्रांसपोर्टेशन। स्टोर्ड फूड को ही कहीं और जगह जाके वैसे ही स्टोर करना इज ट्रांसलोकेशन। समझ आ गई? ठीक है, क्यों बनते? अच्छा ठीक है, मम्मा ने रोटी बनाई और हॉट केस के अंदर रख दी, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उस हॉट केस की रोटियों को तुमने वहां से उठा के दूसरे हॉट केस में डाला, दिस इज ट्रांसलोकेशन। ये लोकेशन चेंज कर दी, चीजें वही है। हाँ, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स, अवनीत क्लियर है बच्चे? मैन्युफैक्चर्ड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। समझ रही? ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? ट्रांसलोकेशन। इसको कौन करेगा? फ्लोएम। अर्श जी सुन लो, कौन करेगा इसे? फ्लोएम। क्लियर है? ओके, अब फ्लोएम के 4 तरह के सेल्स होते हैं, ध्यान से सुन लो। एक होते हैं बच्चे सीव ट्यूब सेल्स, एक होते हैं कंपेनियन सेल्स, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक फ्लोएम फाइबर। अब सबसे पहले फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिंदा या मुर्दा? क्या करता है? स्टोर्स फूड या फिर सपोर्ट। फ्लोएम फाइबर्स, जिंदा या मुर्दा? डेड। फाइबर क्या है? स्क्लेरन काइमा, सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, जो भी। मेन जो काम करना है वो किसने करना है बच्चे? सीव ट्यूब सेल्स ने और कंपेनियन सेल्स ने। क्या कंपेनियन, ऐसे लगता है कि ये सीव ट्यूब्स को कंपेनियनशिप दे रहे होंगे, सिस्टर सेल्स होंगे, इसको हेल्प कर रहे होंगे, ऐसा कुछ? कंपेनियन वर्ड ही ऐसा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीव ट्यूब सेल्स। ये डेड होंगे कि लिविंग होंगे बच्चे? अच्छा, इस पे भी एक बात हो सकती है। देखो, जाइलम में तो कोई और कर रहा था, वो तो सिर्फ एक पाइप थी जो ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन यहाँ पे खाना कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना, किस तरह से है, ये कोई और सोर्स नहीं है। ये कौन करेगा? खुद फ्लोएम के सेल्स। एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में कौन ट्रांसफर करेगा? फ्लोएम खुद। मुर्दा होगा तो ट्रांसफर करेगा या जिंदा होगा तब ट्रांसफर करेगा? लिविंग। तो फ्लोएम के ज्यादातर सेल्स तुम्हारे क्या मिलेंगे? लिविंग। एक को छोड़ के, कौन है वो? फ्लोएम फाइबर्स। समझ आ गई? तो सीव ट्यूब्स लिखो लिविंग, लिविंग। ठीक है, सीव ट्यूब्स क्या है बच्चे? लिविंग है। सेम वही है, elongated cells, elongated cells which lose nucleus on maturity. Elongated cells which lose nucleus, which lose nucleus on maturity. ठीक है, फंक्शन वो सेम है बच्चे। क्या?
ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड लिख लो बस। फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मतलब एक सीव सेल से दूसरे में जाएंगे, दूसरे तीसरे। अच्छा, दो सीव सेल्स अलग अलग किससे होंगे? सीव प्लेट से। किससे? सीव प्लेट से। और खाना इनमें किससे ट्रांसफर होगा? सीव पोर से। किससे? सीव पोर से। बेटा समझ आ रही है? समझ आ रही है? देखो बेटा, टिश्यू चैप्टर तुम्हारे जहां भी है बहुत जल्दी हुआ है, एक दो दिन में हुआ है, तो कई चीजें मिस हो गई होंगी, कई वर्ड्स मिस हो गए होंगे, लिविंग क्यों होगा, डेड क्यों होगा, मिस हो गया होगा। तो प्लीज बच्चे, अब अगर समझ नहीं आता तो ये सेकंड चांस है, प्लीज ढंग से सुन लो इसको। ठीक है, सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स क्लियर हो गया? ओके, अब सेकंड सेल लिखो, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। अब सवाल उठता है भाई, ये कंपेनियन सेल्स क्या है? ये क्या करेंगे? देखो, सीव सेल्स ने एक ही काम करना है, खाने को ट्रांसपोर्ट करते रहना है, करते रहना है। ज्यादा सेल ऑर्गेनलीज नहीं होती किसके पास? सीव सेल्स के पास, सीव ट्यूब्स के पास। कंपेनियन सेल पूरा एक प्रॉपर सेल है जिसके पास सारी सेल ऑर्गेनलीज है। तो सीव ट्यूब्स को जो भी चाहिए वो उसे कौन प्रोवाइड करेगा? कंपेनियन सेल्स। कौन प्रोवाइड करेगा? कंपेनियन सेल्स। समझ आ गई? ठीक है, लिखो, fulfills the cellular or metabolic needs, fulfills the cellular or metabolic needs of sieve tube cells, of sieve tube cells, of sieve tube cells बच्चे। ठीक है, तो कंपेनियन सेल किसके साथ चिपके होंगे? सीव ट्यूब सेल्स। गुरूर नहीं है आज? किसके साथ चिपके होंगे कंपेनियन सेल? अच्छा बच्चे, फिर भूल जाऊंगा। ओके, ठीक है बच्चे, आ जाएगी। समझ आ गई बच्चे? क्या समझ आनी चाहिए थी? किसकी बात कर रहे थे आप? कंपेनियंस। ठीक है, किसके साथ चिपके रहेंगे? सीव ट्यूब। ठीक है राजा बेटा, तू पढ़ता जा, कोई चक्कर नहीं है। तुझे खाना चाहिए, हम बेड पे खिलाएंगे। तुझे दूध चाहिए, बेड पे मिलेगा। मम्मा मुझे पैर धो के आने हैं, टेंशन मत ले, मैं यहाँ टब में पानी ले आती हूँ, यहीं पैर धो देंगे तेरे। ठीक है, क्लियर है? होता है ना कईयों के साथ ऐसा। ज्यादातर तो ऑपोजिट होता है, मम्मा पानी ला दो, पढ़ाई हो रही है, बोतल लेके बैठा कर अपने पास, है ना। तो जो वो पहले वाला मैंने सिनेरियो बताया था, वो किसका काम है? कंपेन। ये कहता है सीव ट्यूब्स को, तू अपना काम करती जा, तू ट्रांसलोकेशन करते जाओ, जो भी तुझे एनर्जी चाहिए, राइबोसोम चाहिए, खाना चाहिए, कोई सेलुलर डाइजेशन, जो भी करना है वो कौन करूंगा? मैं करूंगा। वो कौन है? कंपेनियन सेल्स। कई बार लिखा आता है कि ये न्यूक्लियस शेयर करते हैं, ऐसे डायरेक्ट शेयरिंग नहीं है, बट वो फंक्शन शेयरिंग हो रही है, इसलिए हम न्यूक्लियस शेयरिंग। अगला बच्चे, फ्लोएम पेरेन्काइमा तुम्हें पता ही है, लिख दो। लिविंग होंगे, डेड होंगे? लिविंग होंगे। फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग। स्टोर्स फूड नहीं, ये स्टोर्स फूड बेटर है, इसका ज्यादा मत लिखो ऐसे। स्टोर्स फूड, फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड। अच्छा, उसमें यार क्या लिखा था? जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा में अपन ने साइडवेज, या कंडक्शन ऑफ फूड साइडवेज। लेटरल बोलते हैं इसको, वर्ड को, साइडवेज को। लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, स्टोर्स फूड एंड लेटरल, नियत से बच्चे, सेठ जी नियत से। लेटरल कंडक्शन, वो भी सही है। लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड या कंडक्ट्स द फूड लेटरली। दिव्यांश समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है, क्लियर है? लास्ट कौन रह गया? फ्लोएम फाइबर्स, डेड है, और क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, रिजिडिटी। मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी। मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी।
समझ आ गया बच्चे? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ये लिविंग क्यों थे? अच्छा, कई बार डिफरेंस आ जाता है फ्लोएम और जाइलम का। अच्छा, तो क्या लिखोगे? जाइलम का फंक्शन, फ्लोएम का फंक्शन। ठीक है, जाइलम ऊपर की तरफ वाटर कंडक्ट करेगा, ये हर डायरेक्शन में क्या कंडक्ट करेगी? फूड। जाइलम के ज्यादातर सेल्स आपके क्या थे? डेड, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें सारे क्या है? लिविंग, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। समझ आ गई? जाइलम में हमेशा फ्लो क्या रहता है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें बच्चे हर बाय डायरेक्शन, ऊपर, साइडवेज, नीचे, किसी भी जगह जाएगा खाना जो किसने बनाया है? पत्तों ने बनाया। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो प्लांट टिश्यू, हाँ जी बेटा, इसका मतलब होता है मुझे डाउट है ना? प्लांट टिश्यू बच्चे अपना पूरे का पूरा जो जी प्लांट टिश्यू क्या हो गया? कवर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें नहीं है? चलो, अपने पास जितना टाइम बचा बच्चे, एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, तो मैं पहले एनिमल टिश्यू में जो करा रहा हूं वो करा रहा हूं नर्वस टिश्यू। लिखो नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू हेडिंग डाल लो और उसमें पहला टिश्यू नर्वस टिश्यू करा रहा हूं, नर्वस टिश्यू। क्योंकि यार टाइम 10-15 मिनट है, उसमें फिर नर्वस हो पाएगा। नर्वस टिश्यू 4 नर्वस टिश्यू इजी है यार। कोई अब प्लांट वाले में क्या दिक्कत आई है अपने को बताओ? अगर ढंग से समझा है तुमने और समझ के करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और क्रैमिंग पे जाओगे तो यार फिर उलझने बढ़ती जाएंगे इसमें। ठीक है, नर्वस टिश्यू पिछली बार पढ़ा था, नर्व सेल पढ़ा था। नर्व सेल को क्या बोलते हो आप? न्यूरॉन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें न्यूरॉन नर्व सेल की बॉडी है बच्चे, जो आप क्या बनाएंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। तुमने जो डायग्राम बनाया है 8th में बनाया हो, 9th में बनाया हो, सब डायग्राम सही है। बाकी अगर तुम्हारा स्कूल का टीचर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो तुम देखो यार। ठीक है, जनरली जो नर्व सेल का डायग्राम बनाते हैं बच्चे, हम क्या बनाते हैं? ऐसे बनाएंगे, बनाओ। हाँ जी, एक बार ऐसे ही बनाओ, बाकी अगर स्कूल में कुछ तुम्हें अलग बनवा रहे हैं तो फिर देख लेना। बेटा नर्व सेल बनेगा ना, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स टिश्यू हो जाएंगे। जैसे पैरेन्काइमा आप सेल्स पढ़ रहे थे, इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया? टिश्यू हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिपकाने चिपका दो, ना चिपकाना चिपका। वैसे तो ये आगे और भी पढ़ेंगे, इसमें न्यूरोलीमा होता है, एक और लेयर होती है, वो तुम्हारी बुक में भी नहीं और 9th में नहीं कराते, तो मैंने वो फिर एक्स्ट्रा कराया नहीं, वो 10th में ही करेंगे। क्यों ऐसे? हैवीजोत बना नहीं रहे? बना लिया? चलो लेबल करते हैं बच्चे। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो बच्चे आप? साइटोन, या फिर इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसको, इसका कलर क्या होता है बच्चे? ग्रे, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रे मैटर। ठीक है, जो ये बीच की ट्यूब है इसको क्या बोलते हो आप? एक्सॉन। एक्सॉन मतलब विच मैटर? वाइट मैटर। विच मैटर बच्चे? वाइट मैटर। ओके, उसके बाद लेबलिंग करेंगे इसकी। ये जो फाइनल वाली है इनको बोलते हो डेंड्राइट्स, और जो ये सिंगल आ रहा है इसको क्या बोलोगे बच्चे आप? डेंड्रॉन। 4 लेबलिंग जरूरी है। डेंड्राइट डेंड्रॉन्स को एक ही लेबलिंग माना जाता है। सेंटर में इसके क्या होगा बच्चे? न्यूक्लियस, और
ये जो लिक्विड होगा ये तुम्हें पता है क्या होता है बच्चे, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये जो कवरिंग है इसको बोलते हो आप माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो, माइलिन शीथ। और जो ये बेटा बीच में नोड बन रही है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ये है आपकी एक्सॉन टर्मिनल्स या एक्सॉन एंडिंग्स। इंपॉर्टेंट है बच्चे डायग्राम बनाना, या कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है। लेबल करना आ सकता है, लोकेशन आ सकती है, फंक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें। बेटा अगर नया एक्सॉन बनेगा ना वो इस नोड ऑफ रैनवियर से बनेगा। जैसे प्लांट में इंटरनोड था ना, नोड्स थी, अगर इसी से एक्सॉन मतलब एक और यहां से बनना है तो वो एक्सॉन यहां से बनेगा। नर्व सेल्स तुम्हारे कभी डिवाइड नहीं होते, समझ आई बात। बचपन में जितने नर्व सेल्स तुम्हारे थे उतने ही नर्व सेल्स तुम्हारे रहेंगे, सिर्फ वो क्या करेंगे, ग्रो करते रहेंगे बस। इसीलिए अगर नर्व सेल्स मर जाएं तो वो पार्ट बॉडी का दोबारा एक्टिव नहीं होता है ना, ठीक है। पैरालिसिस के टाइम बच्चे ऐसे होता है, अब कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर पैरालिसिस के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज कराई तो नर्व सेल्स दोबारा चल पड़ते हैं। देखो इसका मतलब वो डिफेक्टिव हुए हैं, वो कंप्लीटली डेड नहीं हुए। अगर डेड हो गए ना नर्व सेल्स तो वो दोबारा जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि नर्व सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते। नर्व सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। नर्व सेल्स अकेले ऐसे सेल है जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता, क्योंकि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम क्या करता है, इनिशिएट सेल डिवीजन। तो इसमें वो सेल डिवीजन है ही नहीं, इसमें स्टार्टिंग वाला बंदा ही नहीं है, तो सेल डिवीजन फिर आगे नहीं होगी बच्चे। समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। चेक कर लो, हो सकता है यार कोई गड़बड़ नहीं है। कन्वर्ट चांटे बढ़ेंगे अब, यही तो कहा है माइलिन शीथ की स्पेलिंग गलत है, सही तो है। ओके सुनो बच्चे ध्यान से, उधर गलत लिखी थी मैंने, उधर से सीखा है फिर मैं। ये जो आपका नर्व सेल है ये एक वायर की तरह है। क्या है ये, वायर की तरह है। दिमाग से सेंस, हमारे दिमाग से मसल्स को ऑर्डर्स लेके जाना कौन लेके जाएगा, नर्व सेल्स। और हमारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स लेके जाना ब्रेन में, ये भी कौन करेगा, कौन करेगा, नर्व सेल्स। हमारा दिमाग किससे बना हुआ है, नर्व सेल्स। स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी हुई है, नर्व सेल्स। मतलब ये कंडक्ट भी कर रहे हैं, और ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या सोचने भी लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ये सब काम कौन कर रहा है, नर्व सेल्स, ठीक है। इसकी एक्सॉन एंडिंग के साथ ये डेंड्राइट्स जुड़े नहीं होंगे, बीच में थोड़ा सा क्या रहेगा, गैप रहेगा। तो सिग्नल को एक्सॉन एंडिंग से जंप करके कहां पे जाना पड़ता है बच्चे, कहां जाना पड़ता है, डेंड्राइट्स, किसके, अगले के डेंड्राइट्स में। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है। अब ये माइलिन शीथ किसको प्रोटेक्ट करता है, एक्सॉन को, क्यों, ओके और कोई एक्सॉन को क्यों प्रोटेक्ट करता है। अब जो तो अर्श हंस रहे हैं, बताओ भाई, हम भी ऐसे बतानी नहीं होती, जो भी हो जाए ना, टीचर से थप्पड़ मारने लग जाए, पीटने लग जाए कि बताओ क्यों हंस रहे थे, बताना नहीं है, समझ आ गई ना, ये आदत है हमारी। हाँ जी बेटा बोलो, इसको बच्चे इसका मम्मा समझाएंगे, रात को 9 बजे फोन जाएगा ना इसके घर, तब मानेंगे। बोलो, जैसे एक वायर के अराउंड प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, ताकि जब दो वायर्स पास पड़ी हैं तो वो आपस में सिग्नल क्या ना करे बच्चे, इंटरफेयर ना करे, है ना। इसमें सिग्नल जो जा रहा है वो इसका हो, इसका सिग्नल इसका हो। अब दो एक्सॉन है, साथ पड़े हैं, अगर दोनों इंसुलेटेड नहीं हुए एक दूसरे से तो दोनों में जो सिग्नल जा रहा है, मैसेज आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ब्रेन को सही नहीं पहुंचेगा या आगे सही नहीं जाएगा, है ना। कितना बच्चे कई बार अपने को प्रिसाइज देखना पड़ता है ना। जैसे कि बाय चांस रमन की तरफ किसी ने गोली चला दी, गोली यहाँ आई, जैसे ही आई रमन ने ऐसे करके और गोली यहां से निकाल दी। कितना बच्चे आप देखो कितना
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेंगे एक्शन लेने में, है ना। मान लो प्रतीक फील्डिंग कर रहा है, स्लिप पे एकदम बॉल आई, प्रतीक ने 1 सेकंड में बॉल को पकड़ लिया, तो तुम देखो कितनी क्विक मूवमेंट है, हो रही है ना। और अगर ये माइलिन शीथ एक्सॉन के ऊपर नहीं होगी, अगर सिग्नल क्या हो गए, चेंज हो गए, तो रमन की तरफ गोली आ रही है तो रमन गोली को पकड़ लेगा, है ना। प्रतीक की तरफ बॉल आ रही है, प्रतीक ऐसे हो जाएगा, तो सिग्नल्स मिक्स नहीं होने चाहिए। देखो यार, मेरा मेन पर्पस है अभी 2 सिग्नल को जिस जगह जो जरूरत है वही होना चाहिए, दूसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसकी पहले लिखो लोकेशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, एंड नर्व्स। एक है ना बेटा, इसमें थोड़ा सा ये भी बनाओ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्या लिखा है, नर्व्स। इसमें ना ये थोड़ा सा जैसे अलग से दिखता हुआ, इनको बोलते हैं निसल ग्रैनुअल्स बच्चे, इसको बोलते हैं निसल ग्रैनुअल्स। निसल बॉडीज भी बोलते हैं, निसल ग्रैनुअल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। क्या होते हैं ये? ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। बाकी नर्व सेल में सब कुछ होगा, माइटो होगा, लाइसो होगा, न्यूक्लियस होगा, गोल्गी बॉडीज होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, सब कुछ होगा, एक ऑर्गेनल ही नहीं होगा। वो कौन है? सेंट्रोसोम। तो लिखो लैक्स सेंट्रोसोम, सो डज नॉट डिवाइड। हाँ जी बच्चे, लैक्स सेंट्रोसोम, सो डज नॉट डिवाइड, lacks centrosome, so does not divide, ठीक है बच्चे। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका? बाकी सारी होती है, रेस्ट ऑल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, ये भी लिख लो, रेस्ट ऑल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, रेस्ट ऑल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। मंडे टेस्ट है, तैयारी कर लेना केमिस्ट्री का। अच्छा, ये क्या करते हैं बच्चे? कंडक्ट्स या कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज। हाँ जी बच्चे, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज। कंट्रोल्स, फंक्शन लिखा रहा हूं, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी activities, controls and coordinates all body activities।